एक गुरु समुद्र तट पर अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह प्रतिदिन शाम को आश्रम के बाहर खड़ा होकर समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बाजों को बड़े ध्यान से देखता था। एक शाम हमेशा की तरह वह समुद्र के किनारे खड़ा होकर एक बाज को उड़ते हुए देख रहा था। अब उनके आश्रम के कुछ छात्र उनके पास आकर खड़े हो गए और वे सभी भी उड़ते हुए बाज को देखने लगे। कुछ देर तक बाज को देखने के बाद एक छात्र ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप हर शाम इन उड़ते हुए पक्षियों को क्यों देखते हैं? शिष्य का यह प्रश्न सुनकर गुरु कुछ देर तक चुप रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा, जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनना होगा। कभी भी तोता न बने, क्योंकि तोता बहुत बोलता है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन बाज हमेशा शांत रहता है, लेकिन उसमें आसमान छूने की क्षमता भी होती है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बाज के जीवन की 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर मनुष्य को बाज से सीखनी चाहिए। इन 8 बातों में जीवन की बड़ी सीख छिपी है। पहली सीख, एकाग्रता। बाज को जब भी शिकार करना होता है तो वह एक बार अपना शिकार जरूर तय करती है, फिर वह किसी अन्य शिकार को नजरअंदाज कर देता है। शिकार का आकार उससे छोटा या उससे कई गुना बड़ा होता है। एक बार शिकार का चयन करने के बाद उसकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जाती है। यदि किसी मछली का शिकार करना है तो वह समुद्र की हर मछली को अपना नहीं बनाता शिकार करना, बल्कि यह एक ही मछली को अपना शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर हरकत पर नजर रखता है कि वह सतह पर कब आती है और कितनी देर तक वहां रहती है। ठीक उसके बाद कितनी देर तक वह पानी के ऊपर छलांग लगाती है। जो कुछ भी उसके शिकार के काम को आसान बना सकता है वह उसे बहुत ध्यान से देखता रहता है। तो इससे हमें यह सीखना चाहिए कि 10 अलग अलग लक्ष्यों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें पूरी एकाग्रता के साथ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस लक्ष्य के बारे में जितना संभव हो उतना सीखना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या चुनौतियां आने वाली हैं और हम उन चुनौतियों को कैसे आसान बना सकते हैं। हमें इन सभी बातों को जानना चाहिए। दूसरा पाठ, बाज हमेशा ऊंचा और अकेला उड़ता है। बाज कभी गौरैया, कौवे या छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेले उड़ता है। यह हमें सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें, या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहें या फिर अकेले रहें, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं वही अंततः वही बन जाते हैं जो हम हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति चुनें, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि यही वह समय है जब हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तीसरा सबक, अपनी सीमाओं से ऊपर उठें। जब भी मौसम खराब होता है या बारिश या तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है और छिपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता। यह अपनी ही सीमाओं को तोड़ने और बादलों के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं, पानी और धूल के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह आकाश की ओर उड़ता रहता है और अंत में बादलों से ऊपर उठता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक कि मौसम नहीं बदल जाता। बाज उसे तोड़ने में सक्षम होता है। सीमाएं इसलिए क्योंकि मुसीबत आने पर वह घबराता नहीं है, उससे डरता है, उससे भागने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उससे भागना नहीं चाहिए, उनसे बचने की कोशिश न करें, बल्कि अपनी आंखों से समस्या का सामना करें और तब तक उसका सामना करें जब तक वह समस्या पूरी तरह खत्म न हो जाए। और यह तभी संभव है जब मनुष्य सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समस्या का समाधान करे। मास्टर ने आगे कहा, चौथा पाठ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के नरम तिनके नहीं रखता है और जो तिनके नरम हो जाते हैं वह उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसमें घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून होता है और उसके बच्चे आलसी न हो जाएं। वे लगातार घोंसले से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहते हैं, उड़ने की कोशिश करते रहते हैं और जितनी जल्दी हो सके अपनी रक्षा करना सीख लेते हैं। इसीलिए वह कोमल घास को एक दिन भी अपने घुटनों में नहीं रहने देते। बल्कि दूसरी ओर हम इंसान हैं जो बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते। हम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। अपने घर, अपने कमरे, अपने जीवन को और भी अधिक आरामदायक चीजों से भरने के लिए, हम अपने जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। हम आराम को महत्व देते हैं। तो जीवन में यह घटनाबाज हमें एक सबक सिखाता है कि अपना आराम छोड़ो,
क्योंकि जहां आराम है वहां विकास नहीं होता है। खुद को हर दिन थोड़ा कठिन समय से गुजरने दो, क्योंकि यही वह है जो हमें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ता है। 5वां सबक, निडरताबाज कभी नहीं होता द्वारा सूचित। वह अपने शिकार के आकार या ताकत के सामने कभी हार नहीं मानता। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। सबक यह है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके सामने हार नहीं मानते। चाहे बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका सामना करो। दुनिया के सबसे सफल लोग भी सबसे निडर लोग होते हैं। वे समस्याओं से कभी नहीं डरते, बल्कि उनका सामना करते हैं। 6ठा सबकबाज कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वह हमेशा जीवित शिकार का शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी जीवित नहीं रहना चाहिए। अपने अतीत में किसी को अपना अतीत लेकर नहीं घूमना चाहिए। मन में सफलताएं और असफलताएं। हमारा अतीत मर चुका है, अब यह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने मृत सड़े हुए अतीत के विचारों पर ध्यान न दें और अपने आने वाले नए जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी पुरानी यादों को छोड़ दें जो आपको परेशान करती हैं, क्योंकि वे अतीत हैं जो अतीत में हैं। इसे वर्तमान में लाओ, क्योंकि एक बार जब आपका अतीत आपके वर्तमान में आ जाता है तो आपका अतीत आपको कभी भी वर्तमान में जीने नहीं देगा। भले ही आपके अतीत में आपके साथ कितना भी बुरा हुआ हो, वह मर चुका है। इसलिए उस बाज की तरह बने जो कभी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। 7वां पाठ साहस। इसे अकेले जाने के लिए बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है। शायद उसे भी पता है कि भीड़ हिम्मत तो देती है, लेकिन हमारी हिम्मत छीन लेती है। जो अपने लक्ष्य के लिए अकेला ही निकल पड़ता है, उससे अधिक साहस शायद ही किसी और में हो। बाज कभी दूसरे बाज की मदद नहीं लेता और कभी किसी की मदद नहीं करता, यहां तक कि अपने बच्चे की भी नहीं। जंगल का राजा शेर भी झुंड में शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज को नहीं। यही कारण है कि उसमें इतना साहस है कि वह जल, थल और नभ में शिकार करके अपना परचम लहरा सकता है। तो इससे यह सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी अकेले चलने से न डरें। अगर बुद्ध को अकेले चलने में डर लगता था तो दुनिया को ध्यान और शांति का पाठ कौन पढ़ाता। 8वां और सबसे महत्वपूर्ण सबक, दर्द से मत भागो। फाल्कन लगभग 70 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 साल के भीतर उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके शरीर में नाखून गड़ जाते हैं, पैर पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भर जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार उड़ने की स्थिति में भी नहीं होता है। अब उसके पास केवल 2 ही विकल्प हैं। पहला, या तो वह अपनी स्थिति स्वीकार कर भूख से मर जाए या किसी अन्य जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा विकल्प यह है कि वह 6 महीने की बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से मजबूत बनाए। लेकिन बाज तो है ही बाज, ये बाद वाले को चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक बहुत ऊंचे और एकांत पहाड़ पर ले जाता है, जहां वह पहले अपने विचारों के साथ अपने सभी पंख काट देता है और उन्हें दूर फेंक देता है। फिर चट्टान को लात मारता है और उसके पंजे तोड़ देता है। फिर उसी चट्टान पर अपनी चोंच मारता है और इस खूनी अवस्था में यह खुद को दूसरे जानवरों से छुपा लेता है। अगले 6 महीनों तक वह ऐसी दर्दनाक स्थिति से गुजरता है और एक नई चोंच, नए पंख और नए पंजे के बढ़ने का इंतजार करता है। 6 महीने के इस दर्दनाक समय के बाद जब उसके पंजे नहीं बल्कि नए पंख उग आते हैं और एक नई चोंच आती है, तब वह अपना नया जीवन शुरू करता है और शिकार पर निकल जाता है और अगले 30 वर्षों तक फिर से शासन करता है। यह हमें सिखाता है कि जब समय आता है तो हमें कुछ नया पाने के लिए अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, चाहे इसे छोड़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे यह प्रक्रिया कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। उसके लिए ऐसी चीजें छोड़ना जो हम पर बोझ डालती हैं, जो हमें रोकती हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। गुरु ने आगे कहा, तो बाज से सीखने लायक ये 8 बातें थीं जो जीवन भर आपके काम आएंगी। शिष्यों ने कहा कि गुरु, हमने कभी नहीं सोचा था कि बाज जैसा पक्षी भी हो सकता है, इतना कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद सभी शिष्यों ने मैट सर को धन्यवाद दिया और अपने काम पर वापस चले गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।